हे एवरीवन, मैं आ गई हूँ। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलो चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग मारी से होती है, जो बस हिडाका के बारे में ही सोच रही थी, और ये भी कि अगर किसी लड़की को बीस्ट फॉक से प्यार हो जाए तो ये समाज उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं। तभी उनके ग्रुप चैट पे मैसेज आता है जहाँ हिडाका और आइडा बात कर रहे होते हैं। ये देख मारी सोचती है, काश मैं उसे ग्रुप चैट की जगह डीएम कर सकती तो अच्छा होता। अगले ही पल वो हिडाका को डीएम करती है, कल भी हम बहुत बातें करेंगे, शुभ रात्रि। ये देख हिडाका ब्लश करने लगता है और उसकी पूंछ हिलने लगती है। वो मारी के बारे में सोचता है कि वो कितनी प्यारी है, उसने मुझे कैसे हैंडल किया था। पर हिडाका ये सोच के रुक जाता है कि आखिर वो एक इंसान है। अगले दिन क्लास में हमें मारी की दो फ्रेंड दिखाई जाती है, जो मारी को अपने साथ लंच करने बोल रही थी, पर मारी को आइडा अपने साथ लंच करने के लिए ऊपर बुलाता है। ये देख मारी के फ्रेंड्स बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, पर हम ये जानना चाहते हैं तुम्हें उस बीस्ट पर्सन में इतना इंटरेस्ट क्यों है। कुछ रोमांटिक बातें हो तो तुम शेयर कर सकती हो। उसकी बातें सुन मारी ये बोल के भाग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तीनों टेरेस पे बैठे थे, जहाँ मारी हिडाका को खाते हुए घूरती है, क्योंकि वो बहुत तहसीब के साथ खा रहा था, एक बीस्ट पर्सन होने के बावजूद। ये देख हिडाका उसकी ओर मुड़ता है, जिसपे मारी बोलती है, सॉरी, मैं बस देख रही थी, तुम कितनी अच्छी तरीके से खाते हो। दूसरी ओर आइडा बहुत टेंस था, क्योंकि एग्जाम पास थे और उसे कुछ नहीं आता था, जिसपे हिडाका उसकी हेल्प करता है और फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने बोलता है। उसकी इंटेलिजेंस देख मारी और आइडा शॉक थे। एग्जाम के बाद वो दोनों देखते हैं कि आइडा और मारी पास हो गए हैं और उनके रैंक पहले से बहुत अच्छे आए हैं। पर टॉप बीस्ट पर्सन हुआ था, लेकिन अयानो सेकंड आई थी। जब मारी उसे कांग्रेट्स बोलने जाती है तो वो उसका हाथ झटक देती है और बोलती है, ये बीस्ट पर्सन गायब क्यों नहीं हो जाते। ये सुन मारी उसे घूरती है। कुछ टाइम बाद रित्सुको, जो अयानो की बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसे हर जगह खोजती है, पर अयानो उसे कहीं नहीं मिलती। ये देख वो मारी से पूछती है, एंड लास्ट में बात आती है हिडाका पे। रित्सुको बोलती है, वो तुम्हारी वजह से कहीं चली गई है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हमें उस तक ले जाओगे। रित्सुको हिडाका को उसके स्मेल का पीछा करने बोलती है। असल में अयानो एक राइटर बनना चाहती थी, पर उसकी फैमिली ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। वो लोग उसे बस यही बोलते थे, अगर तुम स्कूल में टॉप आई और किसी अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया तो तुम नॉवेल लिख सकती हो, और यही कारण है कि वो सेकंड आने पे गुस्सा हो गई थी। अगले ही सीन में अयानो रित्सुको को मिल जाती है, जिसे वो गले लगा लेती है और खूब डांटती है। पर अयानो तो यहाँ बस अपना नोटबुक फेंकने आई थी, क्योंकि उसके सपने टूट गए थे। ये देख मारी हिडाका को बोलती है, ये तो सेकंड फ्लोर पे गिरी है, नीचे गिरते तो उठा भी सकते थे। उसकी बात सुन हिडाका बोलता है, ऐसा है तो मैं ले आता हूँ। अब वो इतनी ऊपर से नीचे छलांग मारता है और नोटबुक लेके वापस आ जाता है। ये देख वो लोग शॉक थे। यहाँ क्लास में सब उसकी नोटबुक पढ़ते हैं, जिसमें मिस्ट्री टाइप नॉवेल लिखी थी। नॉवेल पढ़ने में उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। तभी अयानो को उसकी गलती का एहसास होता है और वो हिडाका से माफी मांगती है कि उसने हिडाका को बुरा बोला, यही कि बीस्ट फॉक को गायब हो जाना चाहिए। वो ये भी बोलती है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, जिसपे हिडाका उसे समझाता है और बोलता है, दुनिया की बातों पे ध्यान न देके तुम्हें उन पे ध्यान देना चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। ये बोलते हुए वो अपनी पूंछ मारी की ओर करता है, जिसपे मारी भी यही सोचती है, शायद कहीं न कहीं मैं हिडाका को सपोर्ट कर रही थी। खैर रित्सुका अयानो को सपोर्ट करती हुई बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम नॉवेल लिखना बंद मत करना, और जब भी तुम नॉवेल लिखोगी मुझे सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि एक वही थी जिसे शुरू से अयानो की नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है और वो अयानो को बहुत सपोर्ट भी करती है। यहाँ रित्सुको मारी को शुक्रिया बोलती है और हिडाका की तारीफ करती है कि वो कितना अच्छा है। बातों बातों में रित्सुका को फील होता है मारी उसे पसंद करती है, जिसपे वो बोलती है, मारी क्यों ना तुम उसे डेट पे ले जाओ और दिखाओ इंसानी लड़कियां किसी से कम नहीं होती।
दूसरी ओर आइडा से मारी बात करती है और बोलती है अयानो और रित्सुको को भी हिडाका अच्छा लगने लगा है। उनकी मैंने बात कराई। ये सुन आइडा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इतना सब कुछ हो गया और उसे पता भी नहीं है, पर मारी उसे मना लेती है ये बोल के कि ये प्लान हम तीनों का था। अगर तुम ही इस प्लान का हिस्सा नहीं रहोगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस पे वो शांत होता है और मारी से कुछ कहने की कोशिश करता है पर कह नहीं पाता। असल में वो मारी से कई दिनों से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था, क्या वो हिडाका को पसंद करती है। दूसरी ओर हिडाका मारी का वेट करता है ताकि दोनों घर साथ जा सके। रास्ते में हिडाका बोलता है मैंने अपना चेकअप कराया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे खुद को थोड़ा हीट होने से रोकना होगा। यहाँ मारी हिडाका से माफी मांगती है उन सब के लिए, जिसपे हिडाका बोलता है मुझे पता था जब मुझे कोई पसंद आएगा तो ये सब मेरे साथ होगा ही और मुझे खुशी है वो लड़की तुम हो। ये सुन मारी मन में बोलती है ऐसा मत बोलो वरना मैं तुम्हें उलझती चली जाऊंगी हिडाका। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। हिडाका उसे बचाता है उसके पीछे खड़ा होके। मारी बोलती है तुम भी गीले हो जाओगे, पर वो मारी को खींच के अपने नीचे लाता है और बोलता है मुझे तुम्हें घर छोड़ के खुशी होगी। ये सुन वो उसे घूरती है। अब दोनों मस्ती करते हैं और मारी उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करती है जहाँ उसे रित्सुको की बात याद आती है और वो बोलती है हिडाका क्या सैटरडे को हम कहीं बाहर चले। जिसपे वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, हम तीनों बाहर चलते हैं। ये सुन मारी सदमे में आ जाती है क्योंकि वो तीनों की बात करता है और यहाँ एपिसोड 3 खत्म होता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।